अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कय्यूम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की इंटरेस्टिंग दिलचस्प मालूमात देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में एक दिलचस्प त्यौहार मनाया जाता है जिसे मेफिंग कहा जाता है, जिसे हर साल 21 और 22 दिसंबर की शब मनाया जाता है। मेफिंग त्यौहार को साल की सबसे लंबी तरीन रात को मनाया जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक यही रात साल की सर्द तरीन और लंबी रात है। दोस्तों, इस फेस्टिवल के दौरान शाम ढले हर कोई आग के शोले साथ लेकर पहाड़ों पर रक्स करता है। इस त्यौहार का मकसद नए साल को वेलकम करना है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में जब मूली, गाजर, शलजम और आलू ज़्यादा हो तो उसे बेचने के बजाय फरवरी मार्च तक स्टॉक करने के लिए ज़मीन में दबाया जाता है। इन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इन सब्जियों के उगने का इम्कान नहीं होता है। मार्च के बाद जब ज़मीन गर्म होने लगती है तो इन सब्जियों को निकाल कर या तो घर के इस्तेमाल में लाया जाता है या बेचा जाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में सहराए थर में पानी और ज़िंदगी के बीच आंख मचोली सदियों पुरानी है। सहराए थर दुनिया का वाहिद रेगिस्तान है जिसमें फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी हासिल करना है। दोस्तों, इसका भी हल अब लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ के लोग घड़े या मटके की मदद से मुख्तलिफ बाग और पौधे लगा रहे हैं। घड़े को गर्दन तक मट्टी में दबाया जाता है, उसके आसपास 3-4 पौधे लगाकर घड़े को पानी से भर दिया जाता है। यह देसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पौधे को अपनी ज़रूरत का पानी मुहैया करता रहता है। पानी घड़े में डालने से पौधों को बार बार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। घड़े की नमी और ठंडक से पौधा अपनी खुराक पूरी कर लेता है और बड़ा हो जाता है। वादी सिंध की एक चादर है जिसे अजरक कहा जाता है। सिंध की तहजीब में अजरक को काफ़ी अहमियत हासिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप पहली बार किसी सिंधी के पास मेहमान बनकर जाएं और आपको अजरक न पहनाया जाए। अजरक की अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिंधी अपने मेहमान को अजरक का तोहफा लाजमी देते हैं और सिंधी दूल्हे अपनी शादी के दिन अजरक को अपनी ड्रेस का लाजमी हिस्सा समझते हैं। दोस्तों, अजरक की खूबसूरती से मुतासर होकर अब मुख्तलिफ डिज़ाइनर अजरक की डिज़ाइन के ड्रेसेस बना रहे हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी में से 2% लोग हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, हैरत की बात है, पाकिस्तान के 93% हिंदू सिर्फ सूबा सिंध में रहते हैं। बाकी 7% हिंदू पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। पाकिस्तान में सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादातर सूबा पंजाब में रहते हैं। दोस्तों, सिख मज़हब की मुक़द्दस जगह गुरुद्वारा साहिब करतारपुर है, जिसके मुतल्लिक़ मशहूर है कि गुरु नानक ने यहाँ वफ़ात पाई। इंडिया समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गिलगित स्कर्दू रोड। दोस्तों, पाकिस्तान का ये रोड दुनिया के ख़तरनाक तरीन रोडों में से एक है। 167 किलोमीटर तवील ये रोड गिलगित को स्कर्दू से मिलाता है। यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन यहाँ के माहिर ड्राइवर छोटी गाड़ियों के अलावा बड़ी गाड़ियाँ भी चलाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का शहर जिंदा दिलाने लाहौर अपने खानों की वजह से मशहूर है। लाहौरियों के हाथ का जायका पाकिस्तान भर में मकबूल है। यहाँ के मशहूर खानों में लाहौरी पाए, लाहौरी टकाटक, लाहौरी चने और काफ़ी लजीज खाने आपको लाहौर में मिल जाएंगे। लाहौर का नाश्ता भी दिल जीत लेता है, जिसमें हलवा पूरी, चने, अचार शामिल होता है। लेकिन बिरयानी में कराची लाहौर से आगे है। कराची की बिरयानी और निहारी ज़्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल हमें कराची में मिलता है, लकी वन शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल में तकरीबन 200 दुकानें, फूड कोर्ट और प्ले एरिया मौजूद है। लकी वन सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, खाने की चीज़ चलगुज़ा, जिसे आजकल पाकिस्तान का बिटकॉइन करार दिया जा रहा है। 7-8 साल पहले चलगुज़े की फ़ी किलो कीमत सिर्फ 1200 रुपये थी। आज यही चलगुज़ा 9000 रुपये किलो हो गया है। आप एक मन चलगुज़े में आईफोन खरीद सकते हैं। दोस्तों, चलगुज़ा महंगा होने की एक ही वजह है, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहा है। चाइना में चलगुज़े से ब्यूटी कॉस्मेटिक बनाए जाते हैं। चलगुज़े से मुख्तलिफ अद्वियात भी बन रही हैं। खलेजी ममालिक और चाइना चलगुज़े की डिमांड पाकिस्तान से पूरी करते हैं। आज चलगुज़े की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। यही वजह है चलगुज़ा महंगा हो रहा है। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। क्या आपको पता है मारखोर को मारखोर क्यों कहते हैं? मारखोर एक किस्म का जंगली बकरा है जिसके सींग 4 फुट लंबे होते हैं। यह गिलगित और कोहे सलेमान में पाया जाता है।
मारखोर का नाम थोड़ा अजीब है। फारसी जुबान में मार के माना सांप और खोर से मुराद खाने वाला, यानी सांप खाने वाला जानवर। वैसे ये एक चरिंदा है, घास खाता है, सांप नहीं खा सकता। इस जानवर की सांप से पहचान शायद इसके बल खाते सींग हैं जो सांप की तरह दिखते हैं। मुकामी लोक कहानियों के मुताबिक मारखोर सांप को मारता है, लेकिन ये एक चरिंदा है। सांप को खाना या सांप को मारना इससे साबित नहीं हुआ, लेकिन मारखोर का मतलब सांप खाने वाला ही है। हर मुल्क का एक कौमी फूल होता है, जैसे भारत का कमल का फूल कौमी फूल है। आपको ये तो पता है पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन चमेली का फूल है। क्या आपको पता है इस फूल को कौमी करार क्यों दिया गया? दोस्तों, जैस्मीन फ्लावर को कौमी करार देने की वजह इस फूल की रंगत है। इस फूल के पत्ते सब्ज हैं और फूल सफ़ेद है। यही रंग पाकिस्तानी परचम में भी हमें मिलते हैं। खूबसूरत सब्ज और सफ़ेद रंग की वजह से जैस्मीन को हमारा नेशनल फ्लावर करार दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।